स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 11। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसके हेल्प से फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो हम लोग का फॉर्मेट रेडी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, यहाँ पर जिस इंटरप्राइज का प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन उसका नेम नहीं दिया हुआ है तो वो ब्लैंक रहेगा। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। पेमेंट साइड में प्रिंटिंग 38,750, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू प्रिंटिंग 38,750, लाइटिंग दिया हुआ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू लाइटिंग 26,250 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। टैक्सेस पेमेंट साइड में दिया हुआ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू टैक्सेज 17,000। टेलीफोन टू टेलीफोन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2,600। पेमेंट साइड में पोस्टेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू पोस्टेज 2,000। वेजेज है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू वेजेज 88,000। इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट साइड में 15,000, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 15,000। इन्वेस्टमेंट 23,400। इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स, यदि हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो इसको एसेट साइड और बैलेंस शीट रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं हो रहा है, इग्नोर कर देंगे। बैलेंस डी, ये क्लोजिंग कैश इन हैंड और क्लोजिंग कैश एट बैंक है, तो ये एसेट साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट आएगा। यहाँ बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं हो रहा है, इसको भी इग्नोर करेंगे। रिसीट साइड में टू बैलेंस बी, ओपनिंग कैश इन हैंड और ओपनिंग कैश एट बैंक है, ये एसेट साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट, लेकिन बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं हो रहा है इसलिए इसको भी इग्नोर करेंगे। रिसीट साइड में सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है तो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू इनकम, लेकिन यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का अमाउंट तीन तरह का है। एक है 2008-9 का है 30,000, 2009-10 का है 2,25,000, 2010-11 का है 10,000। तो करेंट अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2010 को क्लोज हो रहा है। स्टार्ट कब हो रहा होगा? 1 अप्रैल 2009, मीन्स करेंट अकाउंटिंग ईयर है क्या 2009-10। तो ये जो 9-10 का सब्सक्रिप्शन है 2,25,000, ये वो सब्सक्रिप्शन है जो करेंट ईयर में अर्न भी हो चुका है, रिसीव भी हो चुका है। जब 2009-10 करेंट ईयर है मीन्स प्रीवियस ईयर क्या रहा होगा 8-9, तो प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है 30,000, तो प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर में कैसे रिसीव हो सकता है? मीन्स प्रीवियस ईयर में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, वो रिसीव नहीं हुआ था, वो करेंट ईयर में रिसीव हो रहा है। और तो ये जो आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर है, फर्स्ट इसको सब्सक्रिप्शन से लेस कर देंगे, घटा देंगे। सेकेंड ये आएगा एसेट साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट, लेकिन यहाँ बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है इसलिए इसको इग्नोर करेंगे, बस लेस करके रहने देंगे। करेंट अकाउंटिंग ईयर है 9-10, यहाँ 2010-11 का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 10,000। 9-10 करेंट ईयर है मीन्स 10-11 तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आएगा। जब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर अभी आया ही नहीं तो सब्सक्रिप्शन रिसीव कैसे हो गया? मीन्स सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। यदि कोई इनकम कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हो रहा है तो फर्स्ट उसको लेस कर देंगे, और सेकेंड लायबिलिटी साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट। यदि कोई इनकम एडवांस में रिसीव हो रहा है तो वो इनकम नहीं लायबिलिटीज है, इसलिए फर्स्ट लेस होगा, सेकेंड लायबिलिटी साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट। लेकिन यहाँ बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है इसलिए सिर्फ लेस करके रहने देंगे। तो यही लिखते हैं टोटल सब्सक्रिप्शन बाई सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 2,65,000। तो इसमें 9-10 का जो सब्सक्रिप्शन है वो करेंट ईयर में इनकम अर्न भी हो चुका है, रिसीव भी हो चुका है। तो 8-9 ये तो प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर का करेंट ईयर में कैसे रिसीव हो रहा है? मीन्स आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव ड्यूरिंग द करेंट ईयर, तो उसको क्या करेंगे? लेस कर देंगे, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 30,000
सेकंड कहाँ आएगा वो एसेट साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट, लेकिन बैलेंस शीट यहाँ प्रिपेयर नहीं करना है इसलिए उसको इग्नोर कर देंगे। करेंट अकाउंटिंग ईयर है 9-10, यहाँ पर दिया हुआ 10-11 का, तो 10-11 तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। जब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर आया ही नहीं तो सब्सक्रिप्शन रिसीव कैसे हो गया, मीन्स सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इसको फर्स्ट लेस कर देंगे, रिसीव्ड इन एडवांस। और सेकेंड कहाँ आएगा ये लायबिलिटी साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट, लेकिन बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है इसलिए बस लेस करके छोड़ देंगे। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव हो रहा है, मीन्स ये कैपिटल इनकम लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, लेकिन यहाँ बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है इसलिए उसको रहने देंगे, इग्नोर कर देंगे। बाई एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी रेवेन्यू इनकम, इनकम साइड में 23,000। लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल इनकम लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, लेकिन यहाँ बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है इसलिए उसको इग्नोर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू इनकम बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 18,000 18,000। लॉकर्स रेंट 42,000 रेवेन्यू इनकम, इनकम साइड में बाई लॉकर्स रेंट 42,000 42,000। हम लोग इसको टोटल करके देखेंगे किधर का टोटल ज़्यादा है। यदि इनकम साइड ग्रेटर हो, एक्सपेंडिचर साइड शॉर्ट कर रहा हो तो जो डिफरेंस है सरप्लस, एक्सपेंडिचर साइड ग्रेटर हो, इनकम साइड शॉर्ट कर रहा हो तो जो डिफरेंस है वो डिफिसिट, इनकम साइड ही ज़्यादा लग रहा है, यही बोथ साइड लिखेंगे। यहाँ से यहाँ तक ऐड करके आता है 1,89,600, तो डिफरेंस आ रहा है 1,18,400। ये जो डिफरेंस है ये क्या है, प्रॉफिट। यहाँ प्रॉफिट वर्ड यूज़ नहीं करते, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिखेंगे, सरप्लस ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ओके, थैंक यू, क्वेश्चन कंप्लीट। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।